साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार लंबे समय से था। देश में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ पड़ी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये ट्रेन कितनी तेज है, असली सवाल यह है कि इसमें सफर करने के लिए आपकी जेब से कितना पैसा निकलेगा। क्या इसका किराया आम ट्रेनों जैसा ही होगा या फिर इससे कई गुना महंगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाइड्रोजन ट्रेन चलाना डीजल ट्रेन से सस्ता पड़ता है या फिर महंगा? सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जिससे धुएं की जगह पर पानी का भाप निकले, एक ऐसी ट्रेन जिसे भविष्य की ट्रेन कहा जाए, लेकिन क्या यह आम आदमी की पहुंच में होगी? क्या इसका टिकट हर कोई खरीद पाएगा? और आखिर 1 किलोमीटर चलाने में इस ट्रेन पर कितना खर्च आता है? पहले चरण में यह कहां से कहां तक चलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन की कुछ ऐसी अनूठी बातें हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की औपचारिक तौर से शुरुआत हो गई है। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जो हाइड्रोजन आधारित ट्रेन की तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस नई ट्रेन को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाइड्रोजन ट्रेन महंगी है या फिर सस्ती? अगर सीधे शब्दों में समझें तो हाइड्रोजन ट्रेन बनाना महंगा है, लेकिन लंबे समय में इसे चलाना अधिक किफायती माना जाता है। एक हाइड्रोजन ट्रेन तैयार करने में तकरीबन 40 से 80 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं, यानी ये पारंपरिक डीजल ट्रेन की तुलना में लगभग 30% ज्यादा महंगी पड़ती है। तुलना करें तो एक सामान्य डीजल ट्रेन बनाने में तकरीबन 27 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की, 1 किलोमीटर चलाने का खर्च कितना पड़ता है? यही वो सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर रेलवे विशेषज्ञों तक हर जगह चर्चाओं में बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाइड्रोजन ईंधन बेहद एनर्जी इंटेंसिव होता है। इसका मतलब है कि एक सामान्य हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन से तकरीबन 1 किलोमीटर हाइड्रोजन में 100 से 150 किलोमीटर तक ये ट्रेन चलाई जा सकती है। ट्रेन का इस्तेमाल और क्षमता कार से अलग होती है, इसलिए उसकी खपत भी अलग होती है। भारतीय रेलवे के इस प्रोजेक्ट में जींद से सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर की यात्रा के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वही तुलना करें तो डीजल इंजन को प्रति किलोमीटर औसतन कई लीटर ईंधन की आवश्यकता होती है। इससे परिचालन लागत और प्रदूषण दोनों में काफी हद तक इजाफा होता है। लेकिन कहानी सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है। हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण और मेंटेनेंस में माना जा रहा है। डीजल इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं, जबकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उप उत्पाद जो है मुख्य रूप से पानी की भाप होती है, यानी धुआं नहीं, सिर्फ वाटर वेपर। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस तकनीक को भविष्य का स्वच्छ परिवहन मान रहे हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन में पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में लो मोबिलिटी मैकेनिकल हिस्से होते हैं। इससे लंबे समय में रखरखाव की लागत कम हो सकती है। हालांकि हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और रिफ्यूलिंग के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बेहद जरूरत होती है, जो शुरुआती निवेश को बढ़ाती है। अब सवाल किराए का। सबसे राहत की बात यही है कि सरकार ने आम यात्रियों के लिए किराया किफायती रखने का संकेत दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन का किराया आम लोगों की पहुंच में रखने की कोशिशें की गई हैं, ताकि नई तकनीक का लाभ ज्यादा से ज्यादा यात्रियों तक पहुंच सके।
बताया जा रहा है कि इसका किराया 5 रुपए से 25 रुपए तक रखा गया है, यानी आम आदमी की जेब का इसमें भरपूर ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन को लेकर के आपका अपना क्या ओपिनियन है, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहे नवभारत टाइम्स।